हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपको बताएंगे कि आपको एसी के साथ क्या फ़ैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हो, मान लीजिए अगर आप एसी लगाते हो, आप सोचते हो कि एसी होता है कि खाली एसी लगाने के लिए, उसके साथ फ़ैन नहीं लगाना होता है। मगर ऐसा होता नहीं है। एसी के साथ आप फ़ैन भी लगा सकते हो और आप अपनी बिजली की बचत भी आप ज़्यादा कर सकते हो। कम नहीं, बहुत ज़्यादा बिजली की बचत भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपने एयर कंडीशन लगाते हो, एसी लगाते हो, आपने एसी को लगाया है 16 डिग्री पे, जहाँ 18 डिग्री पे लगाया हुआ है एसी को, तो आपका क्या होता है कि महीने का बिल भी उससे आपका ज़्यादा आएगा। अगर आप वही एसी को, अगर आप वो एसी को अगर आप 25 पे, 26 पे, 27 पे लगाओगे, उसके साथ फ़ैन को भी लगाओगे, तो उससे आपका एसी का बिल कम आ सकता है। वो कैसे आ सकता है उसका मैं आपको पूरा मैं बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। मान लीजिए आप एसी लगाते हो, 16 पे लगा लेते हो, 18 पे लगा लेते हो, तो एक दिन में आप 8 से 10 घंटे एसी को चलाते हो मैक्सिमम, ठीक है नहीं। तो मान लीजिए अगर आपने एसी 16 पे, 18 पे लगा लिया या 20 पे लगा लिया, तो आप सोचते हो उसके साथ फ़ैन नहीं लगाना है। मगर जब आप एसी को आप 16 पे, 18 पे लगाते हो, जो उसका वो होता है कंप्रेशर होता है। तो कंप्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्रेशर चलते रहता है। कंप्रेशर तब तक चलते रहता है तो जब तक एसी का रूम का टेम्परेचर वो 16 पे या 18 पे पूरा वो मेंटेन करके नहीं रखता है। तो उससे क्या होता है कि कंप्रेशर चलते रहता है, उससे आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप चाहते हो कि बिजली का बिल आपका कम आए, तो कंप्रेशर देखो ना। अगर आप 16 पे लगाओगे, 18 पे लगाओगे, 20 पे लगाओगे, तो कम रूम का टेम्परेचर जब तक 16, 18, 20 पे नहीं होगा, तब तक आपका कंप्रेशर चलता रहेगा। बिजली का बिल भी वो क्या कहेंगे मीटर पे आता रहेगा। तो अगर आप एसी का टेम्परेचर अगर आप लगाते हो 24 पे, 25 पे, 26 पे लगाते हो, उससे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर भी वो मेंटेन करके रखता है, 24, 25, 26 पे हो जाता है। तो कंप्रेशर भी इतना ज़्यादा चलता नहीं है। तो कंप्रेशर अगर कम चलेगा, उससे क्या होगा, बिजली का बिल भी कम आएगा। मगर आप सोचते हो कि हम बैठ क्या होता क्या है कि आप मान लीजिए अगर एक साइड पे बैठे हो, तो एसी तो लगा होता है ऊपर, ठीक है नहीं। तो एसी ऊपर लगाता है, उसकी हवा आती है मगर डायरेक्ट आप पर आती नहीं। तो आप क्या करते हो कि फिर एसी को फिर 16, 18 पे लगा लेते हो कि हम एसी को तेल लगा लेते हैं, तो हमें भी ठंडी हवा आ जाएगी। और ठंडी हवा आती है, थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती है। मगर अगर आ भी जाए एसी की हवा, उससे क्या होता है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर एसी को अगर लगाना है, तो अगर आप 25 पे, 26 पे, 27 पे लगाओगे, उसके साथ फ़ैन भी लगा लोगे, क्योंकि एसी ऊपर लगा होता है। अगर आप साइड में बैठे हो, जहाँ लेफ्ट राइट पे, अगर कहीं भी अगर नीचे बैठे हो, तो फैन से क्या होता है कि एसी की हवा पूरे कमरे में रोटेट होती है। रोटेट करके पूरे चारों साइड एसी की हवा आपको लग जाएगी। तो आपको एसी का रूम का टेम्परेचर आपको 16, 18 या 20 पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप 24 के ऊपर रख सकते हो, 25 पे, 26 पे, 27 पे, ठीक है नहीं। उससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात, उससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। मगर आपको उसके साथ फ़ैन लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। फ़ैन लगाओगे आप, तो फ़ैन क्या होगा, फ़ैन की हवा होती है, फ़ैन की हवा होती है, खाली वो होती है उसकी जो कमरे में हवा होती है, फ़ैन की हवा वही फेंकता है। जब एसी की हवा कमरे में आती है, तो वही फ़ैन होता है जो एसी की हवा को पूरा रोटेट करके पूरे कमरे में वो फैलाता है। उससे क्या होता है, पूरे कमरे में अगर 5 बंदे बैठे हैं, 10 बंदे भी अगर बैठे हुए हैं, मान लीजिए 5 से 10 बंदे भी अगर एक कमरे में बैठे हुए हैं, तो हर बंदे को एक जैसी हवा आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। ये भी होता है। तो उससे अगर देखो ना, अगर आप मान लीजिए, अगर आप एक बात तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। तो अगर आप सोचते हो कि मैंने एसी लगाया हुआ है, अगर मैं फ़ैन लगाऊंगा तो बिजली का बिल तो फ़ैन का भी आता है। देखो ना, बिजली का बिल फ़ैन का तो आता है। देखो फ़ैन होता कितने वाट का होता है, 50 वाट का, 60 वाट का, 70 वाट का, 80 वाट का, ठीक है नहीं। तो फ़ैन तो ये 60, 70, 80 वाट का हो जाता है, फ़ैन हो जाता है। एसी होता है वो 1500 वाट से लेकर 2000 वाट के बीच में होता है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आप मेरी बात पे अगर आपको यकीन नहीं है, तो आपने क्या करना है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ। तो कुछ लोग मेरे को वीडियो में कहेंगे, कमेंट में भी कह सकते हैं, मेरे को ऐसे भी कहेंगे कि जो फ़ैन होता है, तो बिजली का बिल तो वो फ़ैन भी आएगा। अगर हम फ़ैन लगाएंगे तो फिर मीटर में बिजली का बिल भी आएगा उससे। तो अगर ना आप देखो ना, फ़ैन का बिल तो आएगा। आप देखो ना, 1500 वाट और 2000 वाट का वो होता है एसी। तो फ़ैन हो गया 70-80 वाट का। आप अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो आप क्या करना है, एक दिन में ना सुबह आपने लगाना है एसी। तो सुबह लेकर शाम तक आपने एसी लगाना है। तो आपने एसी को रखना है 16, 18 पे, जितने बार आप रखना चाहते हो ना, मिनिमम आप रख सकते हो 16, 18 पे। और शाम को आपने क्या करना है, जो मीटर होता है, मीटर पे आपने देखना है कितने यूनिट हमारे सुबह तक शाम तक चढ़ गए, ठीक है नहीं।
फिर दूसरे दिन आपने क्या करना है, वही एसी को आपने 26 पे, 27 पे, 28 पे लगाना है, उसके साथ लगाना है फ़ैन। अब वही कहते हैं ना फ़ैन का बिल कितना आता है, फिर उसके साथ फ़ैन लगाना है। फिर आपने देखना है कि शाम को देखना है आपने कि हमारे मीटर में कितनी यूनिट आई हैं, तो उसमें यूनिट का बहुत ही अंतर होगा, तो यूनिट बहुत कम आई होगी। अगर देखो ना 1500 वाट और 2000 वाट हो गया, अगर आप मतलब एक दिन में चलाते हो ना, अगर 16 या 18 पे टेम्परेचर पे, अगर वही मगर आप फ़ैन अगर पूरे 30 दिन भी, पूरा एक महीने भी चलाओगे ना 70-80 वाट का भी, तो वो मगी ना पूरा मेंटेन करके रखता है, आपका इतना बिल नहीं आएगा उसका। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 16 से 18 सेल्सियस पर एसी को चलाते हो, तो मगी मान लीजिए अगर आपका बिल महीने का 100 रुपये आता है, महीने का नहीं, एक दिन का बिल आपका 100 रुपये आता है, अगर आप 16 या 18 पे सेल्सियस पे एसी को चलाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपये की बात करता हूँ। अगर आप एसी 26 पे, 27 पे या 24 पे भी लगा लीजिए, 24, 25, 26 पे आप चलाते हो, आपका बिल आएगा 70 पे, 60 रुपये, मतलब 30 पे, 40 पे कम आएगा एक दिन का। उसमें 100 रुपये का आएगा, इसमें आएगा 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, और 30, 20, 30, 40 रुपये अगर रोज़ के अगर आपके बचते हैं, तो महीने में आप देखिए कितने पैसे बचेंगे आपके। तो एसी आप कम से कम आप 6 से 7 महीने आप एसी एक साल में चलाते हो, उससे आपकी एक साल में कितनी बचत हो जाएगी आपका, कम से कम 100 में नहीं, 2-3 हज़ार रुपये का आपका एक साल का आपका एसी का बिल का आपका कम आ सकता है, खाली एक फ़ैन चलाने से, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपने एसी चलाना है उसके साथ फ़ैन चला लेना चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने एक एसी लगाया है, आपने छोटा एसी लगाया है, आपने एसी लगाया है मगी 1 टन का एसी लगाया है, कमरा आपका बड़ा है, तो फिर आप क्या करोगे, अगर उस टाइम अगर आप 16 पे भी चलाओगे, 18 पे भी चलाओगे, तभी आपका उनका टेम्परेचर, कमरे का वो टेम्परेचर होगा वो ठंडा नहीं होगा। अगर आपने एसी छोटा लिया हुआ है तो कमरा आपका बड़ा है, और उस टाइम अगर आप फ़ैन चलाओगे, आप देखना कि पूरा कमरा आपका ठंडा हो जाएगा, ये भी आपको बेनिफिट होगा। मगर अगर आपने एसी अगर छोटा भी लिया है तो कमरा बड़ा है, तो आप फ़ैन चलाओगे तो पूरा कमरा आपका हर बंदे को हवा लगेगी, ये भी आप करके देखना कभी। तो जो मैंने आपको समझाना था मैंने समझा लिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।